ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम और गुरुवार की शुभकामना। तो शिरडी डायरी का एक छोटा सा परिचय है। शिरडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्डे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्डे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया था वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्डे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। शिरडी डायरी 25 दिसंबर 1911। सुबह प्रार्थना के बाद मैंने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और श्री महाजनी और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने बैठा। काफी अतिथि चले गए थे और बहुत आए। यहाँ सब कुछ अति व्यस्त दिखाई पड़ने लगा। श्री गोवर्धन दास ने रात्रि भोज दिया और यहाँ लगभग हर एक को निमंत्रित किया गया जो साईं महाराज के दर्शन के लिए आए थे। मेरे बेटे बलवंत को कल रात एक स्वप्न आया जिसमें उनका सोचना है कि उसने साईं महाराज और श्री बापू साहेब जोग को हमारे एलीचपुर वाले मकान में देखा। उसने साईं बाबा को नैवेद्य अर्पण किया। उसने मुझे सपने के बारे में बतलाया और मैंने इसे केवल काल्पनिक समझा, लेकिन आज उन्होंने बलवंत को बुलाया और कहा, मैं कल तुम्हारे घर गया और तुमने मुझे खाना खिलाया लेकिन दक्षिणा नहीं दी। अब तुम्हें 25 रुपए देने चाहिए। इसीलिए बलवंत वापस अपने ठिकाने में आया और माधवराव देश पांडे के साथ जाकर दक्षिणा भेंट की। मध्याह्न आरती में साईं महाराज ने मुझे पेड़े और फलों का प्रसाद दिया और मुझे बहुत स्पष्ट संकेत करके झुकने के लिए कहा। मैंने तुरंत ही साष्टांग प्रणाम किया। आज नाश्ते में बहुत देर हो गई और शाम 4 बजे तक भी पूरा नहीं हुआ। मैंने इसे गोवर्धन दास के साथ, बल्कि कहूँ तो हमारे ठिकाने के पास ही उसने उनसे खर्चे से लगे पंडाल में लिया। उनके बाद मुझे बहुत सुस्ती आने लगी और मैं बातचीत करने बैठा। हमने साईं महाराज को शाम को दोनों बार देखा, जब वे रोज की तरह सैर पर निकले और फिर से जब उन्हें भजन शोभा यात्रा के साथ चावरी ले जाया गया। कोंडा जी फकीर की लड़की आज रात चल बसी। उसे हमारे ठिकाने के पास दफनाया गया। भीष्म के अपने भजन हुए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी। ओम साई राम भक्तों, अब इसका अगले अंश में हम पढ़ेंगे।